ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। आज हम समझ रहे हैं फंक्शन में 11th में आप अच्छे से स्टडी कर चुके हैं फंक्शन की। यहाँ पे हम फंक्शन में टू टाइप समझ रहे हैं, वन जिसको बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन और ऑन टू जो होता है सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इनकी डेफिनेशन हमारे सामने दी हुई है कि एफ एक्स टेंस टू वाई इज कॉल्ड वन इफ इमेज ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ आर ऑल्सो डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, हमने एग्जाम्पल में एक्स में एलिमेंट लिए 1 2 और 3 और वाई में एलिमेंट लिए 2 4 6। ठीक है, अब 1 होने के लिए डेफिनेशन की बेसिस पे हम देखें तो हमारे पास क्या होना चाहिए, फंक्शन इस तरीके से होना चाहिए कि एक्स वाई में हो। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे हम देखें, यदि हम रखते हैं F1 तो हमारे पास क्या आएगा 2 फर्स्ट के लिए। इसको हम इस तरीके से समझें कि 1 2 और 3 ये हो गया हमारा x और इसे हमने y ले लिया, ये हमारे पास हो गया 2 4 6। ठीक है, तो 1 के लिए सीधे 2 में वैल्यू निकल रही है, 2 के लिए 4 और 3 के लिए 6। तो ऐसे ही F2 हमारे पास क्या हो जाएगा 4 और F3 हमारे पास क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन इज वन। ठीक है, और आप लोगों को एक सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना है डेफिनेशन की बेसिस पे कि फंक्शन वन कब होगा, वन टू कब होगा। तो वन के लिए हम सिंपल सा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि एफ एक्स वन इज इक्वल होता है एफ एक्स टू के व्हेन एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू। ठीक है, जब दोनों इक्वल होंगे तो ये इक्वल होंगे। बट यदि एफ एक्स वन इक्वल नहीं होता है एफ एक्स टू के, तो उस केस में हमारा क्या होगा कि एक्स वन भी इक्वल नहीं होगा किसके, एक्स टू के। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो वन है। यहाँ पे भी हम लिखेंगे केस में कि फॉर ऑल क्या कि एक्स वन एंड एक्स टू जो एलिमेंट है वो बिलोंग्स होंगे कैपिटल एक्स से। और इस केस में भी हमारे पास क्या जाएगा कि फॉर ऑल एक्स वन एंड एक्स टू इज बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ठीक है, इस तरीके से हम इस डेफिनेशन को एग्जाम्पल के बेस पे भी समझ चुके हैं, तो ये आपको समझ में आया होगा। सेकंड डेफिनेशन हम ले लेते हैं। ऑन टू मीन्स सर्जेक्टिव के लिए हमने क्या करा कि एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई इज कॉल्ड ऑन टू कब कि इफ इच एलिमेंट ऑफ वाई, जो भी वाई का एलिमेंट होगा, इज द फंक्शन इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ एक्स, मतलब उसमें से एक एलिमेंट एक्स का होना चाहिए, वो एक इमेज होना चाहिए एक्स के एक एलिमेंट, मतलब एक्स के एक एलिमेंट से इमेज बनना चाहिए वाई की। ठीक है, इसे भी हम एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, एग्जांपल के लिए हमने क्या लिया है कि ए में हमारे पास A1 A2 A3 एंड A4 एलिमेंट। ठीक है, एंड बी के एलिमेंट हमारे पास B1 B2 एंड B3 और B4 है। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन इस तरीके से होगा कि A टेंड्स टू B, मतलब यहाँ पे फंक्शन हम ए में बनाते हैं, मतलब ये एलिमेंट लेते हैं ए के, तो वो बी की वैल्यू शो करेंगे। जहाँ पे आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखो वही जो एलिमेंट हमने 1 2 3 4 ले रखे ना, 1 2 3 4 आ जाएगी, मतलब इसकी इसमें सीधे सीधे इमेज बनेगी। ठीक है, तो यहाँ जो डेफिनेशन है उसकी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो इच इमेज ऑफ बी क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे कि इच एलिमेंट ऑफ बी इज इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए के एलिमेंट की इमेज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस डेफिनेशन को भी अच्छे से समझ सकते हैं कि इसको इफ इच एलिमेंट ऑफ वाई इज द एफ इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोनों समझ में आए होंगे आपको। ठीक है, ऐसे ही अब फंक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। ठीक है, थैंक यू।